हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धांत स्टडी 2.0। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की इंग्लिश चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। ये पार्ट सेकंड है। इसके पहले मैं पहला पार्ट जो है वो करवा चुका हूँ। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे दे रखा है नॉट ए लीव रिमाइंड ऑन ट्रीज। इंग्लिश से हिंदी निकालने के लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आपको वर्ब ढूंढना है, क्योंकि वर्ब से ही पता चलता है कि सेंटेंस कौन सा है या टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी मेन वर्ब इसमें क्या है? रिमाइंड। क्या है? रिमाइंड, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ से दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। जब भी वर्ब मिले, वर्ब को क्या करना है? दो हिस्सों में बांट देना है। ठीक है। जो पहले होगा, देखो, नॉट ए लीफ, नहीं एक पत्ती, बची आन मतलब पेड़ों, सॉरी आन मतलब पर और ट्रीज मतलब पेड़ों। तो हम क्या निकालेंगे अब? पेड़ों पर एक पत्ती नहीं बची। इस तरीके से ये वाला हो गया। आगे देखते हैं साथियों। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब देखिए यहाँ पे द कार्न का मतलब क्या है? फसल। और कौन सी फसल थी? धान की फसल थी। ठीक है, क्या थी? धान की फसल। वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है? बर्बाद होना। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? बर्बाद होना। अब देखो, वाज और यहाँ पे है डिस्ट्रॉयड। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस है। और किसका पैसिव वॉइस है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो हम क्या अर्थ निकालेंगे? हम निकालेंगे फसल टोटली मतलब पूरी तरीके से या संपूर्ण। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। क्या कहेंगे? फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। या फिर ये कह सकते हैं कि जो धान की खेती थी वो पूर्ण रूप से क्या हो गई? बर्बाद हो गई थी। आगे देखते हैं। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है वेयर, और ये हमारी मेन वर्ब है गॉन। गो की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो देखिए, वेयर के साथ हमेशा या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर फोर्थ फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म तब आती है जब वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे वेयर के साथ क्या आया है? गॉन आया है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। और किसका पैसिव वॉइस है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो आगे कर्ता की जगह में होता है, वास्तव में उसी पर कार्य होता है। तो हम क्या कहेंगे? देखो ध्यान समझो। द फ्लावर्स मतलब फूलों, बहुत सारे फूलों की बात हो रही है। वेयर गॉन, गॉन मतलब क्या है? चले गए या गिर गए। फ्रॉम मतलब से, और दी प्लांट्स मीन्स क्या होता है? पौधों से। तो हम क्या कहेंगे कि पौधों से फूल गिर गए या फिर चले गए। यहां पे देखिए, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब जब भी इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा हो और एस लगा हो, इसका मतलब होता है का की के। ठीक है, ये क्या करता है? ये संबंध बताता है। और साथ वाले को साथ में ही पढ़ेंगे, जो उसके बगल में होगा उसको साथ में ही पढ़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे? लेंचो की आत्मा। सोल मीन्स क्या होता है? आत्मा। वाज फील्ड। अब देखो, वाज के साथ फिर फील्ड आया है, यानी कि थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो वाज के साथ क्या आई है? थर्ड फॉर्म आई है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? पैसिव वॉइस है। और किसका पैसिव वॉइस है? पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम कहेंगे लेंचो की आत्मा। सैडनेस मीन्स क्या है? उदासी। विद मतलब से, फील्ड मतलब भरी थी। तो क्या कहेंगे? लेंचो की आत्मा। क्या कहेंगे? लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई या उदासी से भरी थी। आगे देखते हैं। When the storm had passed। अब यहां तक देखते हैं। जब भी आपको कामा दिखाई दे तो इस चीज को समझिएगा। जब भी कामा लगा होता है और उसके बाद कोई सेंटेंस और होता है, इसका मतलब क्या होता है? कि उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पे देखो, वेन मतलब क्या होता है? जब। द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान। क्या होता है साथियों? तूफान। हैड पास्ड मतलब पास हो गया, यानी कि गुजर गया।
जब तूफान समाप्त हुआ या फिर गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। अब यहां तक देखो, ही मतलब वह, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड यानी फील्ड मतलब खेत, खेत के बीच में खड़ा हुआ। कौन, किसकी बात हो रही है? लेंचो की बात हो रही है। एंड और सेड टू हिज सन, और उसने, और उसने जो है अपने पुत्रों से कहा, हिज सन अपने पुत्रों से कहा, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? ए प्लाग्यू ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस। ए प्लाग्यू ऑफ लोकस्ट्स का मतलब होता है एक टिड्डी दल। क्या होता है साथियों? एक टिड्डी दल। तो क्या कह रहा है कि एक टिड्डी दल जो होता है वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। क्या कह रहा है? एक जो टिड्डी दल होता है वो भी इससे ज्यादा, लिफ्ट मतलब क्या होता है? छोड़ जाना। लीव का कौन सा फॉर्म है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। तो लीव मतलब छोड़ना, देन दिस इससे ज्यादा, यानी कह रहा है कि जो टिड्डी दल होता है वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल मीन्स क्या होता है? ओला। जो ओला गिरे थे, लेफ्ट नथिंग मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो ओला वृष्टि हुई उसने क्या किया? वो तो कुछ नहीं छोड़ा। क्या कह रहा है लिंचू? कह रहा है जो टिड्डी दल होता है तो वो भी कुछ छोड़ जाता है, कुछ अनाज जो है बच जाते हैं, लेकिन ओला वृष्टि ने तो पूरा बर्बाद ही कर दिया। दिस ईयर इस साल, वी विल हैव नो कार्न। कह रहा है इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं रहेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। क्या कहेंगे? बिना अनाज के रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं साथियों। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन। दैट नाइट यानी वह रात, वाज मतलब थी, ए सारोफुल वन मतलब एक दुखद रात थी। क्या कह सकते हैं? वह एक दुखद रात थी। सॉरोफुल मीन्स क्या होता है? दुखद, यानी वह एक दुखद रातों में एक थी। ऑल आवर वर्क हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग मतलब कुछ नहीं बचा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सारी मेहनत थी, लेंचो क्या कह रहा है? हमारी जो सारी मेहनत थी वो व्यर्थ चली गई, उसमें कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ओला ने पूरी इस फसल को बर्बाद कर दिया था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कह रहा है देयर्स नो वन, ऐसा, क्या कह रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई नहीं जो कैन हेल्प अस, जो हमारी हेल्प कर सके, मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कह रहा इस वर्ष, दिस ईयर मतलब इस वर्ष हम सबको भूखा रहना होगा या भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अब इसको समझिएगा। कह रहा लेकिन इन दी हार्ट ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, ऑल मतलब सभी के दिलों में, लेकिन सभी के दिलों में, हु जो लिव्ड मतलब लिव्ड मीन्स क्या होता है? रहना, इन दैट सोलिटरी, सोलिटरी मीन्स क्या होता है? एकांत। क्या होता है साथियों? एकांत, एकांत घर, ठीक है। वैली, वैली मतलब घाटी के बीच में, घाटी के बीच में उस एकांत घर में जो रहते थे, क्या कह रहा? उन सभी के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, केवल एक ही उम्मीद थी। देयर वाज ए सिंगल होप, होप मीन्स क्या होता है? आशा या फिर उम्मीद। तो केवल एक उम्मीद थी, और वो क्या उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से मदद की। हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प मतलब मदद, फ्रॉम मतलब से, गॉड मीन्स परमात्मा से या फिर भगवान से। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन तो दिस
seem like a total loss। यहां तक देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट। अपसेट मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो अपसेट है, यानी कि परेशान। ठीक है, तो कह रहा है या परेशान या घबराना। कह रहा इतना, सो मतलब इतना, इतना अधिक मत घबराओ, इतना अधिक, डोंट मतलब मत घबराओ। इवन दो, यद्यपि, दिस सेम, दिस मतलब क्या है, सेम मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, महसूस होना, लाइक मतलब की तरह, ए टोटल लॉस, यानी ए टोटल लॉस का मतलब, टोटल का मतलब पूर्ण, लॉस मतलब क्या है, विनाश। यानी ये जो है ना, ये क्या है, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति या विनाश की तरह ही महसूस हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, रिमेंबर, फिर कह रहा है याद रखो। क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कह रहा है कोई भी, नो वन मतलब कोई भी भूख से नहीं मरता। कौन कह रहा है, लेंचो कह रहा है। कह रहा लेकिन ये याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। इतनी चीज क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रो दी राइट, सॉरी नाइट, ऑल थ्रो दी नाइट, सारी रात भर। ठीक है, क्या था, सारी रात भर। लेंचो थॉट मतलब लेंचो सोचता रहा, ओनली केवल, ऑफ हिज वन होप, एक ही आशा थी, एक ही बात सोचता रहा, एक ही बारे में सोचता रहा, दी हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी मदद कैसे करे। हुज आइज जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब इंस्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, निर्देश देना। सी एवरीथिंग मतलब सी मतलब देखना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, मतलब उसे लगता था ना कि भगवान सब कुछ देख रहा है, तो एक भगवान से उम्मीद लगाए हुए था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंसेंस, कंसाइंसेंस मीन्स होता है अंतरात्मा की आवाज। क्या था कि सारी रात भर लेंचो क्या कर रहा था, सोच रहा था। क्या सोच रहा था, एक ही उम्मीद थी, और वो क्या उम्मीद थी कि परमात्मा से सहायता मिल जाए। क्या हो जाए, परमात्मा से सहायता मिल जाए। मतलब सारी रात लेंचो जो था वो एक ही उम्मीद लगाए हुए था। क्या उम्मीद लगाए हुए था, कि भगवान उसकी मदद करेगा। हुज आइज मतलब जिसकी आंखें जो है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब कि ऐसा था कि सभी को उसकी जो है, ऐसा कहते हैं ना कि भगवान जो है सबको देख रहा है, सबकी अंतरात्मी, यानी कि डीप इन वंस कॉन्सियंसेंस, यानी कि अंतरात्मी की आवाज को सुनता है, देखता है। ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। लेंचो was an ox of man working like an animal in the fields, but still he knew how to ride। लेंचो जो था वर्किंग लाइक एन एनिमल यानी कि जानवरों की तरह, ठीक है, किसकी तरह, बैल की तरह खेतों में काम करता था। क्या करता था, लेंचो जो था वो बैलों की तरह, जानवरों की तरह खेतों में काम किया करता था, सख्त काम किया करता था, हार्ड वर्किंग किया करता था। बट स्टिल लेकिन फिर भी, ही न्यू वो जानता था। क्या जानता था, हाउ टू राइट, कि पत्र कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट। दी फॉलोइंग संडे अगले रविवार, एट डे ब्रेक, ब्रेक एट डे ब्रेक का मतलब क्या है, सवेरे। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, बिगिन किया, शुरू किया। विच जिसको ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वह स्वयं, हिमसेल्फ मतलब क्या होता है, स्वयं, वुड कैरी मतलब ले गया, टू टाउन मतलब कहाँ, कस्बा, एंड प्लेस इन द मेल और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, जहां पे डाक खाना था, डाक खाने के स्थान पर डाल भी आया। क्या मतलब है कि अगले रविवार सवेरे वो जो है एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसको वह स्वयं कस्बे गया और वहां पे जो मेल बॉक्स था, यानी कि जो मेल प्लेस था जहां पे डाक खाना होता है, वहां पे उसको डाल भी दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, मतलब इसमें और कुछ नहीं था भगवान के सिवा,
जो पत्र लिखा गया था भगवान को, वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था और इसमें कुछ था ही नहीं।